इसमें हम लोग n को इधर कनेक्ट किए हैं और p को इधर कनेक्ट किए हैं। आइए देखते हैं अब इसका। पहले हम एज्यूम करते हैं कि हमारा जो कैपेसिटर है वो अनचार्ज है। कैपेसिटर अनचार्ज है मतलब कैपेसिटर में जो वोल्टेज है वो 0 है। पहले हम एज्यूम किए हैं कि अनचार्ज कैपेसिटर है। इसके एनालिसिस को समझते हैं। इसके एनालिसिस को समझने के लिए पहले हम एज्यूम किए कि कैपेसिटर जो हमारा था वो अनचार्ज था। अब देखते हैं हमारा वेव फॉर्म। वेव फॉर्म हमारा कुछ इस टाइप का था। इनपुट वेव फॉर्म हमारा इस टाइप का एक सिनुसाइडल मतलब साइन वेव का फॉर्म है, जिसका कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड Vm है, मतलब Vm sin ओमेगा t इसका ग्राफ है। इसका ग्राफ देख लीजिए। ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट किया यहाँ से यहाँ तक, तो 2 पाई होता है, तो मतलब एक टाइम पीरियड इसका हो गया। यहाँ से लेके यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से खत्म, पूरा का पूरा एक साइकिल कंप्लीट हुआ, जिसका टाइम पीरियड t हुआ। और इस टाइम पीरियड को हम लोग छोटे छोटे टाइम पीरियड में डिवाइड कर लिए हैं। यहाँ पे दे दिए t/4, यहाँ पे दे दिए t/2, यहाँ पे दे दिए 3t/2, यहाँ पे t। ये फुल साइकिल कितने का है? t। इस फुल साइकिल का टाइम पीरियड कितना है? t। t इक्वल टू कितना होता है साइन के वेव में? 2 पाई। तो इस साइकिल को, एक कंप्लीट साइकिल को हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर ले, 3t/4, t/2, t/4। जहाँ पे ये मैक्सिमम हो रहा है, जहाँ पे 0 हो रहा है, फिर जहाँ पे मिनिमम हो रहा है, फिर जहाँ पे 0 हो रहा है, इसको हम लोग एक अलग अलग उसको पार्ट पार्ट में डिवाइड कर लिए एक फुल साइकिल को। क्या कहते हैं, जब हमारा क्या कहते हैं, जब हम 0 से t/4, यहाँ पाई नहीं होगा, जब जीरो से हम t/4 पे देखते हैं, जब 0 से t/4 पे देखते हैं, तो क्या हो रहा है? डायोड का पॉजिटिव हाफ साइकिल है और उसमें ये उसका कुछ पॉजिटिव वैल्यू यहाँ तक अटेंड कर रहा है। अब देखो, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा 0 से t/2 तक क्या है? ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है। तो इसमें यहाँ से मान लो 0 से Vm गए और Vm से 0 आए, तो पूरा का पूरा यहाँ से 0 से t/2 तक क्या है? हमारा पॉजिटिव है। इसको भी हम हाफ में डिवाइड कर लिए t/4। तो यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से Vm तक पॉजिटिव जाएगा और फिर Vm से क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मतलब ये पूरा का पूरा अपर पार्ट क्या है? हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर लिए, t/2 से t/4। तो जब t/4 तक है, 0 से t/4 तक गया, तो मैक्सिमम वैल्यू Vm अटेंड किया। फिर Vm से t/2 पे कहाँ तक आ गया? 0 पे आ गया। तो हम ये ऑपरेशन देखते हैं। पहले हम एज्यूम कर लिए कि हमारा जो कैपेसिटर वोल्टेज है, कैपेसिटर अनचार्ज है और क्या कहते हैं, ये 0 वोल्ट है। तो 0 से क्या कहते हैं, जब टाइम पीरियड हमारा 0 से t/4 के बीच में लाई करता है, जब टाइम पीरियड हमारा 0 से t/4 मतलब ये टाइम पीरियड यहाँ से 0 से t/4 के बीच में लाई करता है, तो डायोड क्या होगा? जब 0 से t/4 के बीच में होगा, मतलब ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या हो गया? तो इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव, मतलब इसका पोटेंशियल ज़्यादा, इसका पोटेंशियल कम, तो डायोड क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस। तो जब हम 0 से t/4 के बीच में ले रहे हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव वैल्यू ही ले रहा है। तो इस जब तक ये पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, तो मतलब इसका वैल्यू पॉजिटिव, इसका वैल्यू ज़्यादा, इसका वैल्यू कम। तो इसका वैल्यू अगर ये अगर पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो मतलब ये क्या कर रहे हैं, अभी हमारा ये डायोड रिवर्स बायस में है। तो अप टू क्या कहते हैं, 0 to t/4 हमारा डायोड रिवर्स बायस में है। इतना समझ में आया? अब आगे देखते हैं। अब उसी तरह देखो, तो इसका हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। जब रिवर्स बायस में होता है, तो आपको पता है रिवर्स बायस में क्या होता है, डायोड या तो आइडियल डायोड है तो ओपन सर्किट हो जाता है। अगर प्रैक्टिकल डायोड है तो उसमें एक रिवर्स रेसिस्टेंस होता है, उसको रिवर्स रेसिस्टेंस से डिस्प्लेस कर देते हैं। वो रेसिस्टेंस क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा मतलब क्या? आपको पता है कि रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करता है। तो फ्लो नहीं करता है मतलब हम बोल सकते हैं कि रेसिस्टेंस बहुत बहुत ज़्यादा है, इसीलिए करंट फ्लो नहीं कर रहा है। मतलब करंट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 और रेसिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इन्फिनिटी। तो अगर हम यहाँ पे अगर हम प्रैक्टिकल डायोड ले रहे हैं, आइडियल डायोड नहीं, तो उस डायोड को हम किससे रिप्लेस करेंगे? एक रिवर्स बाय रेसिस्टेंस से इसको हम रिप्लेस कर देंगे। और क्या कहते हैं, अगर हम आइडियल डायोड लिए तो हम क्या कहते हैं, उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, मतलब इनफाइनाइट रेसिस्टेंस, अगर हम आइडियल डायोड लिए तो। इस तरह का कुछ इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनेगा, अगर प्रैक्टिकल डायोड के केस में या फिर आइडियल डायोड के केस में। जब हम 0 से t/4 लिए, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में पॉजिटिव पार्ट लिए 0 से Vm तक, जब हमारा 0 से Vm तक जा रहा था। तो देखिए, अब हम क्या कहते हैं, अब इस सर्किट का हम लोग टाइम कांस्टेंट निकालेंगे। टाइम कांस्टेंट क्या होता है? टाइम कांस्टेंट वही होता है वो टाइम जिसपे कि कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज होता है। तो टाइम कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है, आप लोग नेटवर्क में पढ़ रहे होंगे। जो कैपेसिटेंस देख रहे हैं, ये कैपेसिटेंस
हमारे यहाँ कैपेसिटेंस से हम देख रहे हैं उसका टाइम कांस्टेंट निकालना है, तो हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालते हैं। थेवेनिन इक्विवेलेंट मतलब क्या, जो भी वोल्टेज है उसको शॉर्ट कर देंगे और जो भी करंट सोर्स है उसको ओपन कर देंगे, तो ये शॉर्ट हो गया। तो यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो ये दोनों पैरेलल में दिखा, तो हमारा क्या हो जाएगा, आर टी एच इंटू सी। आर टी एच क्या हो जाता है, जो जहां से हम निकाल रहे हैं कैपेसिटर से, उससे हम देखेंगे रेसिस्टेंस का पोजीशन, रेसिस्टेंस कैसे जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों रेसिस्टेंस पैरेलल में है, उसका हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे और इसको मान लेंगे यहाँ से हम देखेंगे ये शॉर्ट हो गया, तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो ये पूरा यहाँ पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो दोनों हमको पैरेलल में दिखेगा। तो इसका टाइम कॉन्स्टेंट हमारे पास हो जाएगा, अगर प्रैक्टिकल सर्किट की बात कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल सर्किट की बात करते हैं तो आर थेवेनिन इंटू सी, तो आर थेवेनिन क्या हो जाएगा हमारा, रिवर्स बाइस पैरेलल टू आर एल, तो इंटू सी, ये हमारा हो जाएगा क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट ऑफ कैपेसिटर। अब हम बताए थे कि जो हमारा रिवर्स बाइस रेसिस्टेंस होता है बहुत हाई होता है, बहुत हाई मतलब कब कि करंट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, और हम बताए थे जब हम कैपेसिटर सर्किट लेते हैं तो लोड रेसिस्टेंस भी हाई लेते हैं। अब मान लीजिए हाई और वेरी हाई का हम पैरेलल इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। मान लीजिए कि 100 किलो ओम और 10 मेगा ओम, 100 किलो ओम और 10 मेगा ओम का आप अगर क्या कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालिएगा तो आपका 100 किलो ओम ही आएगा, मतलब वेरी आया और तो उस अप्रोक्सीमेट एनालिसिस से हम यहाँ पे कर सकते हैं कि वेरी हाई और हाई का पैरेलल लिए तो अप्रोक्सीमेटली आर एल सी इंटू हाई, मतलब आर एल, अगर हम मान लो आर एल हमारा 100 किलो ओम है और क्या कहते हैं रिवर्स बाइस रेसिस्टेंस हमारा मेगा ओम में होगा क्योंकि करंट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, ये मान लो 10 मेगा ओम है, तो हमारे पास कितना आएगा, दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट 100 किलो ओम ही आएगा। तो इस हम बोल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली जो हमारा टाइम कांस्टेंट हो जाएगा वो आर एल इंटू सी, मतलब हाई, आर एल हमारा हाई था और आर आर क्या था, वेरी हाई था, तो आर एल इंटू सी हमारा क्या आ जाएगा, टाइम कांस्टेंट आ जाएगा। अब सबसे बड़ा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या कहते हैं क्लैंपर सर्किट में होता है, इस पॉइंट को याद रखना, यही क्लैंपर सर्किट का मेन ये है कंडीशन कि कंडीशन फॉर क्लैंपर सर्किट, कि क्लैंपर सर्किट में जो भी टाइम कांस्टेंट होता है वो मच ग्रेटर देन टाइम पीरियड। जो हमारा टाइम कांस्टेंट होगा वो मच ग्रेटर देन टाइम पीरियड होगा, जो हमारा टाइम कांस्टेंट होगा वो मच ग्रेटर देन टाइम पीरियड होगा, तो ही हमारा क्या कहते हैं क्लैंपर का सर्किट वो बन सकता है। मतलब टाइम क्लैंपर सर्किट को जब भी डिजाइन करेंगे तो जो हमारा टाइम कांस्टेंट होगा वो मच ग्रेटर देन टाइम पीरियड होना चाहिए। तो अब हम मच क्या होता है? मतलब बहुत बहुत ज्यादा, ओ, बहुत ज्यादा, ठीक है। एक एक तरीका है मैथमेटिकल एनालिसिस करने का, मतलब ये बहुत ज्यादा, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, एक तरीका ओके होता सर, समझ गया सर। है। मैथमेटिकल एनालिसिस करने का तरीका है ये, समझ गए। ठीक। तो अब क्या कहते हैं हमारा जो दूसरा सर्किट, अब दूसरा सर्किट का बात करते हैं। दूसरा सर्किट हमारा क्या है, वो प्रैक्टिकल सर्किट का बात कर लिए। अब क्या कहते हैं, अगर हम आइडियल डायोड के केस में बात करेंगे तो आइडियल डायोड के, वो तो हमारा हो गया प्रैक्टिकल का। अब आइडियल डायोड के केस में अगर हम बात करते हैं तो आइडियल डायोड के केस में क्या हो गया था, हमारा पूरा का पूरा ओपन सर्किट हो गया था, मतलब ये आर आर वाला रेसिस्टेंस गायब हो गया था, पूरा का पूरा ओपन सर्किट वो इनफाइनाइट हो गया था वो रेसिस्टेंस। तो हमारा फिगर जो ये फिगर था इसमें हमारा टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, सीधा आर एल इंटू सी हो जाएगा, ये सी और आर एल, तो आर एल इंटू सी आ जाएगा यहाँ पे। और आर एल हम कैसा लिए थे, हाई लिए थे, तो हमारा दूसरे सर्किट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हमारा जो टाइम कांस्टेंट हो जाएगा वो आर एल इंटू सी, अगर हम आइडियल डायोड लिए हैं। तो क्या कहते हैं कैपेसिटर वोल्टेज अप टू टी बाई 4, कैपेसिटर वोल्टेज अप टू टी बाई 4, कैपेसिटर वोल्टेज अप टू टी बाई 4 हमारा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। जीरो इसलिए रहेगा अप टू टी बाई 4, कैपेसिटर वोल्टेज अप टू टी बाई 4, टी बाई 4 तक हमारा क्या है, टी बाई 4 तक हमारा क्या है, डायोड हमारा क्या कहते हैं रिवर्स बाइस है, रिवर्स बाइस है। तो मतलब क्या कहते हैं, ये डायोड हमारा क्या है, रिवर्स बाइस है। रिवर्स बाइस है मतलब ये ओपन सर्किट हमारा हो गया। तो अप टू टी बाई 4, अप टू टी बाई 4 तक हमारा क्या रहेगा डायोड, तो क्या कहते हैं अप टू टी बाई 4, इधर से हमारा क्या कहते हैं, इधर से हमारा तो सब कुछ क्या कहते हैं वो डायोड हमारा ऑफ रहेगा।
तो ये जो हमारा जो आउटपुट है वही सीधा का सीधा हमारा ये हमारा ओपन सर्किट हो गया। तो जो आउटपुट जो हमारा इनपुट है वही आउटपुट पे आ जाएगा आरएल के अक्रॉस। तो वी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आई, और कैपेसिटर के अक्रॉस कितना होगा वोल्टेज हमारा, 0 होगा। अगर 0 से लेके मतलब टी बाई वी सी इक्वल टू हम टी बाई 4 पे बात करते हैं, वी सी इक्वल टू टी बाई 4 पे बात करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, वी हमारा कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज 0 वोल्ट हो जाएगा। और क्या कहते हैं, ये ओपन सर्किट होगा, इनपुट हमारा क्या कहते हैं वो है। अब क्या कहते हैं, टाइम पीरियड हम लेते हैं, टी लेते हैं टी बाई 2 से 3 टी बाई 4 के बीच में, मतलब निगेटिव हाफ साइकिल। निगेटिव हाफ साइकिल में लेते हैं तो हमारा डायोड क्या हो जाएगा, हमारा डायोड हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस कैसे हो जाएगा, देखो डायग्राम से। अब निगेटिव हाफ साइकिल लेते हैं हम, क्या कहते हैं, टी बाई 2 से लेकर के हम टी या 3 टी बाई 4 तक बोले, या टी तक बोले, या टी बाई 2 से 3 टी बाई 4 तक बोले हम, तो हमारा क्या हो गया, ये निगेटिव में हो गया। जब ये निगेटिव मिला तो मतलब क्या हो गया, ये वाला पार्ट हमारा कनेक्शन कैसा था, पी से एन से पी था, कनेक्शन हमारा कैसा था, ये था। तो मतलब इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव, तो डायोड हमारा क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइस। तो जब डायोड हमारा फॉरवर्ड बाइस हो गया तो ये हमारा आइडियल डायोड के केस में शॉर्ट सर्किट, और क्या कहते हैं अगर प्रैक्टिकल डायोड लेंगे तो एक स्मॉल रेसिस्टेंस आरएफ से रिप्लेस हो जाएगा। और प्रैक्टिकल डायोड लेंगे तो उसको हम फॉरवर्ड वाइस में क्या होता है, करंट मतलब स्मॉल रेसिस्टेंस होता है, मतलब करंट कनेक्ट करना शुरू करता है। तो अगर प्रैक्टिकल डायोड लेंगे तो ये स्मॉल फॉरवर्ड रेसिस्टेंस से रिप्लेस हो जाएगा। अगर आइडियल डायोड लेंगे तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और आरएल तो हमारा हाई ही था, तो हमारा आउटपुट इस केस में क्या आ जाएगा, जब ये हमारा पूरा शॉर्ट हो गया, जब क्या कहते हैं यही हमारा शॉर्ट हो गया, तो शॉर्ट हो गया मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 हो गया। 0 हो गया तो मतलब आउटपुट पे हमारा क्या आ गया, तो वी नॉट इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 0 वोल्ट आ जाएगा इस केस में, अगर आइडियल डायोड का केस लेते हैं तो। और क्या कहते हैं टाइम कांस्टेंट हमारा क्या हो गया, टाइम कांस्टेंट अगर हम लेते हैं तो क्या हो गया, आर एफ, अगर प्रैक्टिकल लेते हैं तो आर एफ पैरेलल टू आर एल, तो क्या हो जाएगा हमारा आर एफ इंटू सी। हम देखे थे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं, एक हाई और एक लो का। अब यहाँ पे आर एल हाई है, ये लो है, तो लो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लो रेसिस्टेंस इंटू सी आता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये स्मॉल हो जाएगा। जब हमारा टाइम कांस्टेंट छोटा हो गया मतलब कम हो गया, टाइम कांस्टेंट जब हमारा कम हो गया तो मतलब क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा, मतलब आसानी से जल्दी चार्ज हो जाएगा। अगर प्रैक्टिकल लिए तो जल्दी चार्ज हो जाएगा, और क्या कहते हैं आइडियल लिए तो एकदम पूरा टी इक्वल टू 0 पे ही चार्ज हो जाएगा। अगर आइडियल डायोड ले लिए शॉर्ट सर्किट तो टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 मतलब कि जैसे ही ऑन करेंगे वैसे ही कैपेसिटर हमारा चार्ज हो जाएगा, मतलब 0 टाइम कांस्टेंट है, मतलब तुरंत चार्ज हो जाएगा। टाइम कांस्टेंट जितना कम हुआ मतलब उतना जल्दी चार्ज होगा, टाइम कांस्टेंट जितना ज्यादा हुआ मतलब उतना धीरे धीरे कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल डायोड के मतलब हम डायोड जब हम फॉरवर्ड बाइस लिए तो प्रैक्टिकल डायोड के केस में बहुत छोटा है, तुरंत चार्ज हो जाएगा। और क्या कहते हैं आइडियल डायोड लिए तो टी इक्वल टू 0 पे ही चार्ज हो जाएगा, मतलब जैसे ऑन किए सीधा चार्ज हो गया। और तो इस केस में हमारा क्या आ जाएगा, वी नॉट हमारा आ जाएगा 0। तो क्या कहते हैं अब इस सर्किट में क्या कहते हैं, अब देखो, तो अब हम कैपेसिटर का पोलैरिटी किधर लेंगे, कैपेसिटर का पोलैरिटी हम दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, या तो इधर प्लस माइनस ले, क्योंकि कैपेसिटर में वोल्टेज चार्ज हुआ तो 5 वोल्ट, 5 वोल्ट उसमें चार्ज हुआ तो वोल्टेज तो वही रहेगा। तो पोलैरिटी हम क्या कहते हैं हमारे पे डिपेंड करता है कि हम किधर से ले, जिधर से हम पोलैरिटी लेंगे उसी के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं हम अपना इनपुट और क्या कहते हैं डायोड का ये सेट करेंगे मतलब। तो लेकिन हम क्या कहते हैं जनरल जो हमारा कन्वेंशनल रूल होता है कि अगर डायोड हमारा एन से पी कनेक्टेड है, फॉरवर्ड बाइस हो गया, तो मतलब इधर पी से लेके एन की तरफ करंट फ्लो करता है, तो हम लोग इसी कंडीशन को लेके चलेंगे हमेशा कि अगर डायोड क्या कहते हैं हमारा ऐसे कनेक्टेड था एन से पी, तो मतलब फॉरवर्ड बाइस में डायोड यूनिडायरेक्शनल करंट होता है, तो क्या कहते हैं डायोड हमारा ऐसे चलेगा, और क्या कहते हैं ये नीचे वाला जो है इधर माइनस इधर प्लस, तो इधर से जाएगा करंट और इधर हमारा आएगा, मतलब जो करंट जिधर करंट का डायरेक्शन है उधर ही इसमें इंटर करेगा ये। तो मतलब ये जो डायरेक्शन है इसी डायरेक्शन को हम लोग जनरली लेते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, तो अगर हम बोलेंगे इधर से करंट चला तो ये एब्जॉर्ब किया, ये हमारा कैपेसिटर क्या होता है पैसिव एलिमेंट, तो ये हमारा क्या किया एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। लेकिन अब जब बोलोगे कि ये इसको एब्जॉर्ब किया तो करंट इधर जाएगा, तो क्या कहते हैं ये भी तो एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ये एब्जॉर्ब इसलिए नहीं करेगा क्योंकि देखो अभी जो हमारा कौन सा साइकिल चल रहा है, अभी हमारा चल रहा है निगेटिव साइकिल। जब निगेटिव साइकिल चल रहा है, अभी जो डायोड जो हमारा क्या कहते हैं
फॉरवर्ड वाइस हुआ है। तो फॉरवर्ड वाइस कब हुआ है? जब इनपुट हमारा क्या था, निगेटिव था। फॉरवर्ड वाइस कब हुआ है? जब हम इस साइकिल में चल रहे हैं, जब यहाँ पे चल रहे हैं तब हमारा डायोड फॉरवर्ड वाइस हुआ है, मतलब इनपुट ही हमारा निगेटिव था। तो निगेटिव पावर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या क्या हो गया? निगेटिव पावर निगेटिव एनर्जी एब्जॉर्प्शन का मतलब हो गया कि पॉजिटिव एनर्जी डिलीवर्ड। निगेटिव एनर्जी एब्जॉर्प्शन का मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव एनर्जी डिलीवर। समझ गया? एक चीज बात को रखो, निगेटिव पावर। सर हम हाँ सर्किट हाँ, में बता सकते हैं कि फॉरवर्ड में कि रिवर्स में है, क्या? मतलब खाली सर्किट को देख के हम लोग बता नहीं सकते हैं कि फॉरवर्ड में कि रिवर्स में है, कैसे? बिना ग्राफ को देख ले। जब तक हम तुमको इनपुट का पता ही नहीं चलेगा कि उसमें इनपुट क्या चल रहा है, तो कैसे पता चलेगा फॉरवर्ड में है कि रिवर्स में है? जब तक तुम्हारा इनपुट पता नहीं चलेगा कि पी का पोटेंशियल ज़्यादा है कि एन का पोटेंशियल ज़्यादा है, तब तक तुम कैसे डिसाइड करोगे कि फॉरवर्ड वाइस है कि रिवर्स वाइस है? सिर्फ सर्किट जब तक तुमको उसका इनपुट, उसका पी पे और एन का पोटेंशियल नहीं पता चलेगा, तब तक तुम कैसे पता चलेगा? अगर पी का पोटेंशियल कम है, एन का पोटेंशियल ज़्यादा है, तो रिवर्स वाइस हो गया। सीधा सा बात है। सीधा सा, जब तक तुमको उसके अक्रॉस वोल्टेज नहीं पता है, पी और एन के अक्रॉस, कि किसका ज़्यादा, सिर्फ इतना ज़्यादा और कम का फर्क, उतना अगर तुमको नहीं पता है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है? सिर्फ सर्किट को देख के नहीं बोल सकते हैं। हाँ, इनपुट पता है, अब ये वेव फॉर्म है, तो यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव जा रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव, वहाँ तो इस इनपुट को सर्किट डायग्राम देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव जा रहा है, और कनेक्शन हमारा उल्टा था, तो एन के टाइप पॉजिटिव आ रहा है, पी के टाइप निगेटिव आ रहा है, तो रिवर्स बायस हो गया। फिर निगेटिव साइकिल जा रहा है, तो एन के टाइप निगेटिव आ रहा है। अब जब ये एन के टाइप निगेटिव आया, तो मतलब पी से उसका क्या कहते हैं, पोटेंशियल कम है, सीधा सीधी, या जीरो हो सकता है, तो हम बोल सकते हैं कि रिवर्स बायस है। समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो देखो क्या कहते हैं, तो हमारा क्या कहते हैं, निगेटिव साइकिल, हाफ साइकिल में हमारा क्या हो गया, डायोड फॉरवर्ड वाइज, और टाइम कांस्टेंट क्या हो गया, कम हो गया। कम हो गया मतलब